सारी नौकरी बांध लग चुकी है, उसके अंदर सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत पाक है और पीर शरीफ की रात है, यानी मुबारक में मुबारक समझ। और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी 11 तारीख को, यानी 11 तारीख लग चुकी है, कल जब भी आप मगरिब तक के अपने अपने घरों में फातिहा लगवाया करो, क्योंकि सरकार गौसे आदम बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं जिस घर में मेरा नाम लिया जाता है उस घर में बलाएं दूर हो जाती है और जो मांगा जाता है वो अता किया जाता है। और आप तकलीफ में मैं जानता हूँ, मुझे मालूम नहीं इतने लोग आ जाएंगे, वरना मैं ऊपर हाल में, ऊपर छत पे जो हाल है वहाँ प्रोग्राम होता है, इंशाल्लाह वहाँ सब लोग आ जाते हैं। मगर ये तो मुझे मालूम नहीं था कितने लोग आएंगे, 25-30 लोग आते हैं, 35 लोग। हर हफ्ते ये मिलादे पाक होती है पीर शरीफ की रात में, और जो भी उससे पाक होता है उसको मिला लिया जाता है। अब्दुल कदीर भाई के वहाँ जुमेरात दिन होती है, वहाँ भी जो उससे पाक होता है उसे मिला लिया जाता है। आप लोग जुमेरात दिन महफिल चिश्तिया अब्दुल कदीर भाई के होती है, और ये महफिल चिश्तिया करने का भी सबब मकसद यही है कि सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एहसान हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान पर है। तो हिंदुस्तान के मुसलमान पर ये लाजमी और जरूरी है कि वो अपने मोहसिन, अपने आका का एहसान हम चुका तो नहीं सकते, मगर उनके एहसान का हम बदल जो भी हमसे छोटे छोटे अंदाज में होगा हम देते हैं। तो उसी महफिल चिश्तिया को अब्दुल कदीर भाई के घर हमने सजाया, उसमें हुजूर गरीब नवाज सरकार के बेटों वज़ाइफ पढ़े जाते हैं फौरन महफिल पाक शुरू होने के बाद, और फिर महफिल पाक मिलाद पाक की शक्ल में जो भी आखिरी 10-5 मिनट कलाम कुछ भी किताब होता है समाज में, उसमें आप आया करें, क्योंकि ये महफिल पाक हमारे ईमान की जमानत है और इसी के सदके हमारा ईमान बच रहा है। वरना देखो आप हर तरफ से हमले हैं, और हमले भी इतने खतरनाक हमले हैं कि सब अपनी अपनी, और लोग नमाज रोजे के नाम पर तो सुन्नी का लिबादा ओढ़ के लोग आ रहे हैं, और सुन्नियत के लिबादे में कोई दावत इस्लामी की शक्ल में आया, कोई सुन्नी दावत नाम नेहा सुन्नी दावत इस्लामी के शक्ल में आया, कोई मौलवी तदहीर के शक्ल में आया, यानी अहले सुन्नत व जमात मसलक के आला हज़रत का नाम लेकर लोग हमला करने आए। मगर याद रखो, हम वो होशियार हैं जो आला हज़रत के मज़हब हुज़ूर दादा पीर अल्लामा हशमत अली खान के खानवादे से वाबस्ता हैं, तो हम भी प्यारे किसी मक्कार की मक्कारी चलने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा मकसद यही है जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, ये हमसे नहीं होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। जहाँ जहाँ नबी पर हमला होगा, चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो, चाहे नातेदार हो, चचा हो, मामू हो, भांजा हो, भतीजा हो, चाहे वो कोई मस्जिद का इमाम हो, कोई भी हो, चाहे वो पीर क्यों ना हो, क्योंकि पीर को भी अजमत मिली है पीराने पीर से, हाँ, इमाम को भी अजमत मिली है इमामुल अंबिया से। तो पहले इमामुल अंबिया की ताज़ीम और जरूरी है, उसके बाद इमाम की ताज़ीम की जाए, और जो इमाम रद्दे वहाबिया नहीं करता, सरकार आला फरमाते हैं वो इमाम बनाने लायक नहीं, क्योंकि रद्दे वहाबिया फर्ज आज़म है, और फर्ज आज़म सबसे पहले अदा होना चाहिए, उसके बाद तमाम नमाज फर्ज, रोजा फर्ज, हज फर्ज, ज़कात फर्ज, ये सब बाद में है। अगर ईमान ही नहीं तो दिन रात तुम नमाज रोजा रखते रहोगे, मगर वो नमाज उठक बैठक होगी, वो रोजा फाका बसी होगी, और वो फाका बसी की बुनियाद पे ना रोजा कबूल होगा, ना उठक बैठक की बुनियाद पर ना नमाज कबूल होगी। तो आइए दो चार बार उससे भी समाज बना रहे हैं, दूसरे पाक पढ़ने वाला ये कत्लगाहे दुश्मन खैरुल अनाम है, ये कत्लगाहे दुश्मन खैरुल अनाम है, ये कत्लगाहे दुश्मन खैरुल अनाम है, शेरे रज़ा के दर का जमाने में नाम है, शेरे रज़ा के दर का जमाने में नाम है, होती रहेगी शेरे रज़ा की नवाज़ी से, होती रहेगी शेरे रज़ा की नवाज़ी से, जब तक मेरी
तक मेरी ज़बां पे रज़ा का कलाम है। अब आप सुनिए अकीदत ताल्लुक से। सिरे रज़ा के बाद है जितने बरेलवी, शेरे रज़ा के बाद है जितने बरेलवी, सब मुक़्तदी मेरा मुशाहिद इमाम है, सब है मुक़्तदी मेरा मुशाहिद इमाम है। और सिरे रज़ा की जद से निकल ही न पाएगा, सिरे रज़ा की जद से निकल ही न पाएगा, जिस आदमी को बुग़्ज़ नबी का जो काम है, जिस आदमी को बुग़्ज़ नबी का जो काम है, भेजो वहाबी पे तमाम उम्र लानतें, भेजो वहाबी पे तमाम उम्र लानतें, फिर भी लगेगा किस्सा अभी ना तमाम है, फिर भी लगेगा किस्सा अभी ना तमाम है। आखिरी बात हमारे संबंध तो काफी है। कुतुबे रज़ा से फिरने का अंजाम देख ले, कुतुबे रज़ा से फिरने का अंजाम देख ले, दुनिया में आज भी तेरा जिक्र जो जाम है, दुनिया में आज भी तेरा जिक्र जो जाम है। आइए दूसरे पास में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब तबारक व तआला से जो दीन पाक मिला, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन पाक को जब 40 साल की उम्र पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु की हुई तो आपने ऐलान नबूवत किया और खुले तौर पर बवाक़े तहल इस्लाम के परचम को आम किया और इस्लाम के परचम को फैलाया। तो ऐसा फैलाया कि आने की बड़ी तकलीफ, बड़ी मुसीबत का दौर था, जंगे बदर थी, बड़ी तकलीफ थी, बड़ी परेशानी थी। 313 मुसलमान थे, कम तादाद में ऊँट थे, 2-4-10 घोड़े थे, 2-4 चिरा थी, 10-20 तलवारें थी। और उसके बाद देखो जंगे ओहद आई 3 हिजरी में, जंगे ओहद हुई 2 हिजरी में, जंगे बदर हुई 2 हिजरी में, जंगे ओहद हुई 3 हिजरी में। उसके बाद फिर देखो आप फतेह मक्का हुई, मक्का फतेह हुआ, यानी इस्लाम का वो मायूसी का दौर था, मगर जैसे ही फतेह मक्का हुआ तो इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में आम हो गया। मुस्तफा जाने रहमत की शान पाक पूरी दुनिया में आम हो गई। मुस्तफा का दीन पूरी दुनिया में फलने फूलने लगा। मुस्तफा जाने रहमत के दीन पाक के अंदर लोग दाखिल होने लगे, लोग नबी के कानियत का लोग लोहा मानने लगे, लोग नबी की अजमत के चर्चे करने लगे, लोग नबी की शान बयान करने लगे, लोग आते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते पाक पर मुसलमान हो जाते। उसके बाद जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया बदाइर से इस दुनिया से रुखसत हुए, सरकार जब इस दुनिया से दारे पानी की तरफ रुखसत हुए, यानी सरकार बज़ाहिर तौर पर इस दुनिया से यानी इस पर्दे के सामने से ओझल हुए, तो आया दौर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला होगा, वो प्यारा दौर पर सरकार अबू बकर सिद्दीक़ का, जब वो दौरे मुराद अबू बकर सिद्दीक़ का आया तो ज़कात के मुनकिर लोग कहने लगे हम ज़कात नहीं देंगे, हम ज़कात को नहीं अदा करेंगे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने ज़कात ना देने वालों से जंग करी और जंग करने के बाद वो लोग मानने पर मजबूर हो गए कि ठीक है, इस्लाम मजहब अच्छा मजहब है, हम ज़कात देंगे। तो सरकार ने जिस दीन को फैलाया था, सिद्दीक़ अकबर ने उस दीन को आगे बढ़ाया। उसके बाद उमर इब्न खत्ताब का दौर आया। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने 23 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम को फैला दिया। उमर की तलवार से
और किस्रा के किले कांपने लगे। उमर की तलवार से तमाम कुफारों के हल्के में जलजले आ गए। कुफार तबाह बर्बादी की तरफ जाने लगे। इस्लाम फैलने फूलने लगा। उमर इब्न खत्ताब ने वो दीन पाक फैला दिया। दीन पाक जब फैलता गया फिर आया उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का दौर। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु मौला अन्हु का दौर। ये उस्मान कौन है? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। दो सज्जादी आका ने इनको अपनी निगाह में दी। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का दौर आया। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के दौर में 12 साल उस्मान ने खिलाफत की। 12 साल की खिलाफत के बाद देखो उस्मान गनी ने जिस मस्जिद नबी को बनाया था, जिस मस्जिद नबी को खरीद कर उस मस्जिद नबी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर दे दिया था। या रसूलल्लाह मैंने जमीन खरीद लिया हूं। सरकार ने फरमाया उस्मान अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए जन्नत खरीद ली है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत का वादा फरमा लिया है और जन्नत तुमने 2 मरतबा उस्मान ने जन्नत खरीदी है। एक मस्जिद नबी की जगह लेने के लिए और कहीं ऐसा मामला आया तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की शान पाक देखो। इतना बड़ा मर्द मुजाहिद मगर देखो बलवाइयों ने पूरे घर को घेर लिया। बलवाइयों ने पूरे घर का घेराव कर लिया। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान पर 40 रोज तक पानी बन रहा, 40 रोज तक खाना बन रहा। कसम खुदा की प्यारे वो नबी के प्यारे थे जिन्होंने 40 रोज पाका कसी करके इस्लाम को एक डर न आने दिया, इस्लाम की आबियारी पर हमला न होने दिया। इस्लाम पर हमला होने के लिए हमेशा अपने सीने को आए रखा। कसम खुदा की उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को दीन को फैलाया। उसके बाद फिर मौलाए कायनात का दौर आया, मुश्किल कुशा का दौर आया, शेरे खुदा का दौर आया, अली मुर्तजा का दौर आया। हाजियों का फितना आम हुआ। हज़रत शेरे खुदा ने हाजियों को तबाह बर्बाद कर दिया। एक वक्त उनके पुस्तों की पुस्तें लगा दी, उनका कत्ले आम किया। उसके बाद लोगों ने कहा नबी के इल्म को नहीं मानते। शेरे खुदा ने मस्जिद नबी के मिंबर पर खड़े होकर फरमाया आओ मेरे नबी पर हमला करने वालों, मेरे नबी के इल्म को जांचने वालों, मेरे नबी के इल्म को पढ़ने वालों, मेरे नबी के इल्म को न मानने वालों, आओ आज अली से पूछो जो पूछना है। अली से पूछो क्या पूछना है। क़यामत तक के हालात पूछो। अली क़यामत तक के हालात को बताएगा। कसम खुदा की अली ने ऐसा काम किया, कसम खुदा की। अली से ये खिलाफत होते होते हज़रत हसन के पास पहुंची। 6 महीने हज़रत हसन खिलाफत के मनसब पर रहे। उसके बाद हज़रत अमीर माविया खिलाफत के मनसब पे रहे। मगर मक्कार यजीद खबीस मरदूद जब ये तख्त पर बैठ गया तो जिस दीन को नबी ने फैलाया था, जिस दीन को अबू बकर सिद्दीक ने आगे फैलाया था, जिस दीन को हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने फैलाया था, जिस दीन को हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने फैलाया था, जिस दीन को मौलाए कायनात ने फैलाया था, उस दीन पर जब हमला होने लगा लोग सगी बहनों से शादी करने लगे, लोगों ने दारू को आम कर दिया, लोग बंदरों का तमाशा देखने लगे, लोग घास पत्ते खेलने लगे। तो कसम खुदा की वो अली का शहजादा, वो शाहे मर्दा, शेरे यज़दा, कुव्वते परवरदिगार का लंबेजर इमाम अली करबला के मैदान में पहुंचा। कहा आओ आओ ऐ यज़ीदियों, मेरे नाना के फैलाए हुए दीन पर तुम हमला करना चाहते हो। हुसैन अपने खून का खून दे देगा मगर अपने नाना के दीन पर हमला ना होने देगा। अपने नाना के दीन पर हमला ना होने देगा। जिस दीन को फैलाया था हुसैन ने उस दीन को करबला में बचाया। हुसैन ने पाक ने जब उस दीन को करबला में बचाया, कसम खुदा की यजीद के 14 बेटे थे, कोई नाम लेवा आज तक नहीं बचा। हुसैन ने पाक का एक शहजादा करबला के मैदान में बचा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। कसम खुदा की इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान देखो, वो आबिदे बीमार की अजमत देखो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वक़ार देखो कि उनकी अजमत और शान से देखो आज पूरी दुनिया के अंदर सैयद-ए आले रसूल मौजूद है। उसी इमाम ने जब दीन पाक को बचाया, अब उसी दीन पाक को लेकर अताए रसूल शहजादे बतूल वाली हिंदुस्तान सरकारे ख्वाजा गरीबों के राजा सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान में मदीने के ताजदार के हुक्म पाकर नबी ने फरमाया ऐ मोइनुद्दीन हिंदुस्तान चले जाओ, मेरे दीन को लेकर और मेरे दीन को आम करो, मेरे दीन को फैलाओ, खुदा की वहदानियत मुस्तफा की अजमत बनाओ, लोगों को समझाओ दीन पाक क्या है, इस्लाम क्या है। सबसे अच्छा मजहब दीन इस्लाम है, सबसे अच्छा दीन हमारा इस्लाम है। हमारा खुदा एक है, हमारा नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजवाब है। उस दीन
नवाज जब हिंदुस्तान लाए, वो दीन पाक गरीब नवाज ने फैलाया कि 99 लाख लोग आपके दस्ते पाक पर मुसलमान हुए। कौन गरीब नवाज प्यारे, अभी 5 बजाते गए थे अभी अजमेर शरीफ, देखो ये करामत भी इनके साथ, क्या करामत हुई कि वही कहते ना शेर हिंदुस्तान, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। ये गरीब नवाज ने बता दिया कि जिसे मैं बुला सकता हूँ उसे कोई पकड़ नहीं सकता, वो जिसका दस्तक में मेरा दस्ते पाक हट गया उससे कोई बचा नहीं सकता। हाँ, उसे कोई बचा नहीं सकता। तो वो शेर जला गया अल्लाह सरकार का, ढूंढा ही करे सजरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वो नबी का दामन कितना बड़ा होगा प्यारे, कयामत में जितने गुनाहगार उम्मती हमारे आका अपने दामन में छुपा लेंगे। जब इन पांचों को गरीब नवाज ने छुपा लिया और बड़ी हैसियत के साथ, बड़ी अमन अमान और सुकून के साथ अजमेर शरीफ बुलाया, अपनी शकी शरीफ से मत करवाया और उसके बाद कहा जाओ रुखसत हो जाओ, कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। तो देखो प्यारे, ये कसम खुदा की, ये करम की बात है, ये सब शान की बात है। गरीब नवाज ने जब दीन को फैलाया तो दिन प्यारे काफी ने उसे आगे बढ़ाया, बाबा फरीद ने फिर उसे आगे बढ़ाया, सरकार निजामुद्दीन औलिया ने फिर आगे बढ़ाया, सरकार हजरत महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया के बाद उसे अमीर खुसरो ने फैलाया। साबिर पिया कलियरी ने अपनी करामत दिखाकर और साबिर पिया कलियरी ने अपनी नमाज खुद पढ़ाकर ये बता दिया, अरे वहां लो मेरे नबी के दिल में नहीं हमला कर रहे हो, मेरे नबी जो जिंदा होने पर शक कर रहे हो। अरे मैं नबी का नवासा हूँ, उनकी आल का एक फर्द हूँ, मेरे नबी की बात तो बड़ी अफवाह है। मैं खुद अपना जनाजा पढ़ाकर ये दुनिया को ऐलान कर रहा हूँ, ऐ दुनिया वालों देखो साबिर कलियरी अपनी नमाज जनाजा पढ़ाकर ये ऐलान कर रहा है कि साबिर अपनी नमाज पढ़ा सकता है, तो मुस्तफा अपनी कब्र में जिंदा हो जावेगा। मुस्तफा हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं। बेशक ये साबिर पिया कलियरी ने अकीदा दे दिया, उसी दीन पाक को हजरत अमीर खुसरो ने आगे बढ़ाया, हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी और फैलाया, हजरत केसूरत राज बंदा नवाज रजी मौला तआला गुलबर्ग शरीफ वालों ने उसे और फैलाया, साहबतुल्लाह महरेवी उसे फैलाया, हुजूर आले रसूल महरेवी फैलाकर उस दीन पाक को जब दीन फैलने लगा तो 1856 से पहले इस हिंदुस्तान के अंदर एक भी वहाबी नहीं था। 1856 में जब सरकार आला की पैदाइश से पहले की बात है, किताब लिखी गई तकरीबुल ईमान, उसमें लिखा नबी को इल्म गैब नहीं मांगा, नबी मालिक को मुख्तार नहीं। किताब लिखी गई हदीसुल ईमान, जैसा इल्म नबी को है वैसा इल्म जानवरों को है माज़अल्लाह, वैसा इल्म पागलों को है माज़अल्लाह। किताब लिखी गई सिराते मुस्तकीम, नमाज में नबी का ख्याल आएगा तो नमाज नहीं होगी, बल्कि घोड़े का गधे का ख्याल आएगा तो नमाज हो जाएगी, बीवी से ताल्लुकात का ख्याल आएगा तो नमाज हो जाएगी। किताब लिखी गई, उसमें लिखा गया नबी मदरसा देवबंद में आके खाना पकाते थे। किताब लिखी माज़अल्लाह, किताब में लिखा गया नबी उर्दू जबान दारुल देवबंद से नबी ने सीखी। किताब लिखी गई, उसमें पूछा गया, मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, असरफ अली से कहा गया कि हजरत जब मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तब तक आपका नाम आता है ला इलाहा इल्लल्लाह असरफ अली रसूलुल्लाह माज़अल्लाह। और जब मैं सलीम पढ़ता हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, जब दरूद पढ़ता हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो आपका नाम बार बार आता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला असरफ अली माज़अल्लाह माज़अल्लाह। ऐसे 6500 तौहीद की गई, 6500 नबी करीम की शान में तौहीद की गई, सहाबा की शान में तौहीद गई, कुरान पाक के तर्जुमे को बदला गया। कसम खुदा की लिखने वाले कौन थे? ये कोई मामूली लोग नहीं थे, ये बड़ी बड़ी खानका के बड़ी बड़ी दरसगाह के मौलाना थे, बड़े बड़े पीरजादे कहलाने वाले थे, बड़े बड़े आलिम कहलाने वाले थे, बड़े बड़े मुफ्ती कहलाने वाले थे, बड़े बड़े जुब्बे वाले थे, बड़े बड़ी दस्तार वाले थे, बड़े बड़े कुर्ते वाले थे, बड़े बड़े अमाने वाले थे। ये कौन थे? ये अपनी अपनी खानका के पीरजादे कहलाने वाले थे। कसम खुदा की नागरियत तोड़ रही थी,
चिश्तिया तड़प रही थी, सच्चा चिश्ती तड़प रहा था। मौला भेज दे, कोई ऐसा रहबर भेज दे, मौला भेज दे, तेरे दीन का बिगाड़ हो रहा है, कोई ऐसा कायद भेज दे। सच्चा काजी तड़प रहा था, सच्चा चिश्ती तड़प रहा था, सच्चा नक्शबंदी तड़प रहा था, सच्चा सोहबती तड़प रहा था। मेरा मौला भेज दे, तेरे नबी की जान पर हमला हो रहा है। रब तबारक व तआला की रहमत ने जोश मारा। बरेली शरीफ की सरजमीन पर 10 सवालुल मुकर्रम को 1272 हिजरी को 14 जून 1956 को जोहर के वक्त शनिचर के दिन मोहल्ला जसोली में इमाम अहमद रजा खान अपने वालिद अल्लामा नकी अली खां के बाद अपने दादा रजा अली खां पैदा हुए। प्यारे अभी यही पूछूं तो 20 मिनट होगा तो आप क्या बोला गया? 10 सवालुल मुकर्रम 1972 1272 हिजरी और 14 जून 1956 जोहर के वक्त दिन शनीचर का मोहल्ला जसोली हिंदुस्तान के शहर बरेली शरीफ में एक शहजादे की पैदाइश अल्लामा नकी अली खां। वक्त नहीं है, बहुत सी बातें हैं और बताना क्या है 60% चलिए। जब बच्चे की विलादत हुई तो कसम खुदा की बाप देखा अल्लामा नकी अली खान ने कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और प्यारे सुनो जिसके ख्वाब में नबी तशरीफ लाते हैं तो नबी बोलते हैं, नबी की सूरत कोई त्याग नहीं कर सकता। हाँ नबी अगर ख्वाब में आए तो नबी ही होंगे, इस हदीस पाक से साबित है। तो आप सरकार तशरीफ लाए, सरकार फरमाते हैं नबी अली तेरे घर मेरा शहजादा तशरीफ लाने वाला है, मेरा प्यारा तशरीफ लाने वाला है। जब मेरे इल्मे गैब पर हमला होगा, मेरी शान पर हमला होगा, मेरी अजमत पर हमला होगा, वो तेरा लाडला, वो तेरा प्यारा उस फितने का सद्देबाब करेगा और पूरी दुनिया में डंका बजा देगा और पूरी दुनिया में ये ऐलान कर देगा जो जान मांगो तो जान देंगे, वो माल मांगो तो माल देंगे। ये हमसे हरगिज़ नहीं होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे और यही ऐलान करता हुआ गुजर जाएगा। दुश्मने अहमद में सिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से जान मुरम्मत कीजिए, भरे भरे जल जाए हुए दिनों के दिल या रसूल अल्लाह की कसम कीजिए। जब सरकार आला हुआ बचपने की बात चल रही है, विलादत का मौका है, 4 साल की उम्र पाक हुई, पूरा नाज़िला मुकम्मल पढ़ाए खातम मुकम्मल कर लिया। उस्ताद पढ़ाने आए, 4 साल में जब नाज़िला मुकम्मल हुआ उस्ताद पढ़ा रहे कुरान करीम की आयत करीमा। उनके दादा रज़ा अली उस वक्त अपने इलाके के कुतुब रज़ा अली बैठे हैं, उस्ताद पढ़ा रहा है तो एक आयत करीमा की रूप ऐसा था जिसमें पढ़ना था उस्ताद पढ़ रहे थे जबर और जबर उसमें लिखा हुआ था कुरान पाक में। और जब जबर पढ़ते उस्ताद आला सरकार जेल पढ़ते उस्ताद जबर से पढ़ते आला सरकार जेल से पढ़ते। 4 साल का बच्चा काफी देर हुई, उस्ताद ने कहा अल्लामा रज़ा अली खां से, हजरत ये आपका पोता हम जानते हैं इसका ज़हन बड़ा अच्छा है, बड़ी जल्दी इसने कुरान पाक नाज़िला कर लिया, मगर देखो कुरान पाक में यहाँ पर जेल है कि आपका बच्चा जबर है जेल पढ़ता है। तो हुजूर सरकार रज़ा अली साहब ने फरमाया मौला ताला बेटा अहमदुल्लाह आप ये जेल क्यों पढ़ते हैं, जबर पढ़िए। बोले दादा जान आप तो ये मुझे उस्ताद साहब तो कुरान पाक पढ़ रहे हैं मगर मैं लोहे महफूज पढ़ रहा हूं। जो कुरान लोहे महफूज पर तरतीब है वो यहाँ पर जेल है जबर पढ़ा रहे हैं। अल्लामा रज़ा अली खान ने कुरान करीम के और नुस्खे बुलाए, जब बुलाया गया तो सब में जेल
शेर था, खाली इसी में जबर था। फरमाया वाकई गले लगा लिया अल्लाह मरवाली खान के पोते को, बेटा तेरी इल्मी सलाहियत कितनी आला, वाकई तो वक्त का वली मालूम होता है। मगर देखो और उम्रे पाक जब सरकारे आला हज़रत की 6 साल हुई, 6 साल की उम्र क्या होती है प्यारे, मगर 6 साल की उम्र में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1.5 घंटा तकरीर फरमाई, 1.5 घंटा मुदल्लल बड़े बड़े उलमा के बीच में। अब लोगों ने कहा यहाँ पर एक मसला है कि आला सरकार ने ईद मिलादुन नबी पर तकरीर क्यों की, और किसी की सरकार को से अपनी करामत सुनाती तो सरकार गरीब नवाज की सरकार इमाम पाक की मराला हज़रत जानते थे कि मेरे नबी के मिलाद पर हमला होगा, मेरे नबी की पैदाइश पर हमला होगा, किताब लिखी जाएगी रफ़ावसीदिया, उसमें मौलाना रशीद अहमद गंगोई हफीज मरदूम उससे सवाल होगा, वो जवाब देगा जिस तरह लोग कलंजा का जन्मदिन मनाते हैं उस तरह नबी का मिलाद मनाते हैं सलमान होगा। तो हमारे आला हज़रत ने सबसे पहले मिलादुन नबी की तकरीर फरमाई, फरमा दिया आपके मिलाद का बयान कर दिया, अब सबसे पहले आपके दुश्मनों का अहमद रज़ा रद्द करेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। 8 साल की उम्र पाक हुई सरकार आला, 8 साल की उम्र पाक में अल्लाह कसम खुदा की, जब 8 साल की उम्र पाक हुई सरकार आला की तो किताब हिदायतुन नौ जो आलिम के कोर्स में पढ़ाई जाती है, फारसी किताब है, उस हिदायतुन नौ को पढ़ा नहीं, उसको लिखा नहीं, बल्कि उसका हाशिया है, उसकी शरह तहरीर फरमाती बड़ी मोटी किताब, उसके उस किताब के हवाले से बड़ी को मोटी किताब उसका हाशिया लिख दिया। अब बताओ 8 साल का बच्चा क्या लिखेगा, और 8 साल के लड़के ने, 8 साल के बच्चे ने हिदायतुन नौ किताब जो आलिम कोर्स में पढ़ाई जाती है उसकी शरह लिख दिया। और आगे चलो, जमाना सरकार 13 साल में आलिम दीन मुकम्मल बन गए, बड़े बड़े आलिम से आला हज़रत का इल्म क्या था ये समझो। 13 साल की उम्र पाक में आलिम दीन बन गए, 13 साल 10 महीने 4 या 5 दिन थे आला सरकार की उम्र पाक। उनके वालिद फतवा देते थे अल्लामा नकी अली के, तो वहां पर पहुंचे सरकारे आला हज़रत, देखा एक फतवा आया था, और फतवा भी क्या था, रजा के ताल्लुक से कि अगर किसी की नाक से दूध चला जाए किसी औरत का तो वो रजाई बेटा हुआ या नहीं, रजाई बेटी हुई या नहीं, ये सवाल था। तो सरकारे आला ने मुदल्लल जवाब वहीं पर देखा, लेकिन इस्तिफ्ता उस फतवे को देखा इस्तिफ्ता को, और उस पर फौरन कलम फरमा दिया कि नाक से दूध जाए या मुंह से दूध जाए, दूध जाता है मेदे में, और मेदे में जाने के बाद खून बनता है, और खून बनने के बाद वो रगों में दौड़ता है, इससे साबित ये होता है वो रजाई बेटा है, वो रजाई बेटा है, वो रजाई बेटी है। जब अल्लामा नकी अली खान ने अपने दारुल इस्लाम में कदम रखा, वो फतवे को उठाया, उठाने के बाद उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद लाजवाब हो गए, कहने लगे बेटा मियां शहजादे ये आपने लिखा है, कहाँ का हुजूर फरमाते हैं बेटा आज तुमने हमें फुर्सत दे दी, आज से इस मसनद पर आप बैठेंगे। 13 साल 10 महीने की उम्र 5 दिन थी या 6 दिन थी, आला सरकार को फतवा नवीसी की जिम्मेदारी दे दी गई, फतवा लिखने की जिम्मेदारी दे दी गई। एक शख्स आए इरशाद मुजद्दिदी का फतवा लेकर, मौलाना इरशाद मुजद्दिदी, और फतवा ये था कि इरशाद मुजद्दिदी साहब ने फतवा दिया था उसको 6 करार लाए थे। तो अल्लामा नकी अली खान का नाम बड़ा सुना था बरेली शरीफ में, अल्लामा नकी अली खान रज़ा खलील खान साहब के बगल मौलाना उनके शहजादे, तो उनका फतवा पूरा दुनिया मानता है। तो आया हुजूर ये इरशाद मुजद्दिदी साहब, ये पाकिस्तान के, पाकिस्तान हिंदुस्तान एक था उस वक्त, ऐसा पाकिस्तान उस वक्त नहीं कहा जाता भाई, वो एरिया एक ही था, हिंदुस्तान भी था, मुल्क हिंदुस्तान। और ये इरशाद मुजद्दिदी साहब ने फतवा दिया है, मैं चाहता हूँ इसे आप गौर से जांच ले और देख ले। तो अल्लामा नकी अली खान मौला फरमाया
कि अंदर चली जाइए, मुफ्ती साहब बैठे हैं, कमरे में चली जाइए, मुफ्ती साहब बैठे हैं। अब वो जो आया था फतवा लेके अंदर गया, घूमा, वापस आ गया कमरे से, बोले हजरत अंदर तो कोई नजर नहीं आया मुझे। अरे कोई नहीं, अरे कोई तो होगा, वो यहाँ एक बच्चा है मसनद पर टेक लगाए बैठा है। तो सरकार अल्लामा नबी अली फरमाते हैं वही बच्चा मुफ्ती है, वही फतवा देगा। मगर कसम खुदा की प्यारे जो इरशाद मुजद्दिद साहब का फतवा था, वो फतवा कम से कम 50 बड़ी बड़ी खानकाहों में गया, उस फतवा सब जगह से आया, जवाब बिल्कुल सही है, नीचे मोहर आई बिल्कुल सही है, सबकी दस्तखत आई सही है, नीचे मदरसे की मोहर बिल्कुल सही है। नगर बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान के पास जब वो फतवा आया, आपने फरमाया ये फतवा देना गलत है, जिसने दिया ये गलत है, फतवा इस तरह से है, इसका जवाब ये है। वो लेकर जब गया ये मुजद्दिद साहब को बुलाया गया उस जगह पर, बोला हजरत की मामला क्या है? एक 13 साल के लड़के ने आपके फतवे को चैलेंज कर दिया, बड़ी बड़ी खानकाह से आपका जवाब आता था, सब कहते थे सही है, मगर 13 साल का लड़का कहता नहीं गलत है, जवाब ये है। तो इस बात मुजद्दिद साहब ने कहा, जब देखा तो खड़े हो गए, आंखों में आंसू आने लगे, बोले सबसे पहले मैं उस शख्स से मिलना चाहूंगा जिसने फतवा दिया। बोले क्यों, क्या बात? अरे भाई लाजवाब फतवा दिया है, कोई जवाब नहीं। बड़ी शख्सियत, आप लोग कहते शख्सियत, इतने बड़ा मौलाना, इतना बड़ा, इतना बड़ा जुब्बा, इतना बड़ा कुब्बा, इतना बड़ा अमामा, इतनी बड़ी खानकाह, इतनी बड़ी दरगाह। अरे खानकाह दरगाह पीर मुफ्ती नहीं देखा जाएगा, नापा जाएगा तो शरीयत मुस्तफा से नापा जाएगा। पीर होगा वो अपनी जगह, मगर शरीयत मुस्तफा की आने आए तो पीर को काट दो, शरीयत मुस्तफा के आए तो वो मुफ्ती को काट दो, शरीयत मुस्तफा के आए वो मौलवी नहीं, वो आलिम नहीं, वो पीर नहीं, सबसे आला मुकद्दम है शरीयत मुस्तफा। वो कौन है जो सरा पर हुज्जत हो सकती है? तो इरशाद मुजद्दिद साहब से लोगों ने कहा, उस फतवे वाले को लेकर आए थे, बोले हजरत ये समझ में नहीं आया मामला, ये आपके फतवे पर इतने लोगों के जवाब आए सही है। तो आपने कहा कि हाँ, जितनी दारुल इस्लाम में मेरा फतवा गया है, सबने मेरे फतवे को नहीं पढ़ा बल्कि मेरा नाम देखकर मोहर लगा दिया। अरे इरशाद मुजद्दिद साहब का फतवा है, इससे ज्यादा तो बात करना बेकार है, फौरन मोहर लगाई, सिर पर लगा दिया। मगर ये लड़का कौन है इसके कदम चूमूंगा? चलो पहली शरीफ आला हज़रत है कौन प्यारे सैयद जमात अली साहब अपने वक्त के बहुत बड़ा इनाम शख्सियत थे, मगर पूरब गए तो आला हज़रत, पश्चिम गए तो आला हज़रत, उत्तर गए तो आला हज़रत, दक्षिण गए तो आला हज़रत, हर तरफ आला हज़रत। सोच में पड़ गए कौन है आला हज़रत, इनसे मिला जाए, इतना नाम है पूरी दुनिया में। आज क्या समझते हो, हक़ की सरजमीन पर ये यौम आला हज़रत मनाया जा रहा है। अरे प्यारे मदीने की गलियों में आला हज़रत का उर्स मनाया जाता है, शहरे मदीना पाक में आला हज़रत का उर्स मनाया जाता है। आला हज़रत का उर्स, आला हज़रत के खलीफा बहुत सारे मौजूद हैं। तुम क्या समझते हो इंडिया में मनाते हैं? अरे आला हज़रत का डंका पूरी दुनिया में है। जब उस्मान, क्या नाम था उसका, उस्मान करके नाम था उसका, उससे जब पूछा गया कि सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में किसकी आवाज आती है, तो उसने तहकीक की थी कि सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में कोई आवाज आती है तो वो अजान की आती है, अजान के बाद किसी की आवाज आती है तो वो सलाम है आला हज़रत सलाम। अजान क्या है जानते हैं आप? अजान अभी यहाँ पर हुई मगरिब की, अभी तो कहीं पर आप चले जाइए यूपी में तो आधा घंटा पहले होती है। हिंदुस्तान को बता रहा हूँ मैं आपको, बम्बई में चले जाइए तो पौन घंटे का फर्क है। यूपी गोंडा बस्ती से, लखनऊ से बम्बई पौन घंटे का फर्क है। फिर यहाँ से आप अमेरिका चले जाइए तो यहाँ
यहाँ रात होती है मदीन होता है। तो ये अजान की अजमत देखो प्यारे, कसम खुदा की। इसको 2 मिनट नुक्ता दे रहा हूँ, आपका वक्त लूंगा। यहाँ पर नबी ने फरमाया कुर्रतु ऐनी की सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब नबी ने नमाज को आंखों की ठंडक क्यों बताया? नबी ने रोजे को आंखों की ठंडक क्यों नहीं बताया? नबी ने ज़कात को आंखों की ठंडक क्यों नहीं बताया? नबी ने सदका और खैरात को आंखों की ठंडक क्यों नहीं बताया? नबी ने हज को आंखों की ठंडक क्यों नहीं बताया? जबकि रोजा रखते हैं तो दिन भर भूखा प्यासा रहना पड़ता है, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सामने खाना होता है, खाना नहीं खाता, सामने पानी होती है, वो होता है, पानी नहीं पीते हम लोग। इतना हम अपने रब तबारक से डरते हैं, कितनी जद्दोजहद के बाद मगरिब के बाद रोजा अफ्तार करते हैं, तो रोजे के अंदर कितनी जद्दोजहद है, मगर उसके बाद भी रोजे को हमारे आका ने आंखों की ठंडक नहीं कहा। आप ज़कात देखो, ज़कात को हमारे आका ने आंखों की ठंडक नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ज़कात में प्यारे अपना माल निकालना पड़ता है, गरीबों में खैरात करना पड़ता है। आपका कीमती माल 50-25 हजार लाख रुपए, अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो उस पे 25-25 हजार रुपए आपको दीन मुस्तफा पे खर्च करना पड़ते हैं, गरीबों में खर्च करना पड़ते हैं। तो आपका माल जब जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, तो उसको नबी ने आंखों की ठंडक नहीं कहा है। हज में कितनी तकलीफें है। आप यहाँ से जाते हैं, अपने मुल्क से मक्का शरीफ जाते हैं, मदीना शरीफ जाते हैं, शिद्दत की गर्मी होती है, मुज़दलिफा होता है, मीना होता है, मकाम इब्राहिम होता है, सफा मरवा होता है, इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। बड़ी मुश्किलों के बाद जब आदमी वतन में अपने वापस आता है, कुछ लोग वहीं पर इंतकाल हो जाते हैं। मगर नबी ने कसम खुदा की हज को अपनी आंखों की ठंडक नहीं बताया। नबी ने फरमाया तो नमाज को अपनी आंखों की ठंडक बताया। क्यों फरमाया? इसलिए फरमाया नबी ने कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। इसलिए मेरे आका जानते थे कि नमाज 2400 घंटे मेरा जाने वाला पड़ेगा। 2400 घंटे पूरी दुनिया में अजान होती रहेगी और 2400 घंटे अजान पर नमाज होती रहेगी और 2400 घंटे मेरी आंखों को ठंडक मिलती रहेगी। क्योंकि रोजा तो 1 महीने आता है साल भर में, ज़कात साल भर में एक बार दी जाती है, हर जिंदगी में एक बार किया जाता है। मगर नमाज ऐसी अजीब इबादत है, ऐसी अफजल इबादत है जिसको इंसान जिंदगी भर पढ़ता है मरते दम तक। इसको हमारे आका ने अपनी आंखों की ठंडक कहा। देखो आप कितनी शान वाले हमारे आला हज़रत। आखिरी बात बहुत ज्यादा हो गई, वक्त ज्यादा हो गया, वो सब पहुंचा ही हमारे शान नहीं हो गया वक्त ज्यादा, क्योंकि लंगर बाकी बनाओ फरमाना है। और इस बात से मुकम्मल करने की कभी वक्त मिला इंशाअल्लाह बताऊंगा। हर हफ्ते मिला होती है, आप हर हफ्ते आइए, हर हफ्ते आपको आना है, सुनने बात सुनाए। अगर वाकई आपको बचना है वहाबी देवबंदी खबीस मर्दों से, और ये बला जो बीमारी चल रही है, तो इस महफिल में माँ की पाक से दामन को जोड़ लो, इससे जो जाइए इंशाअल्लाह बचे रहोगे। तो सरकार जमात अली साहब, सैयद पीर जमात अली साहब जब पूरब गया आला हज़रत, पश्चिम गया आला हज़रत, उत्तर गया आला हज़रत, दक्षिण गया आला हज़रत, सोचने पड़ गए अब तो चलना पड़ेगा आला सरकार से मिलने के लिए। कौन है ये शख्सियत? उसके पहले और आ जाओ सैयद दीदार अली साहब। दीदार अली साहब जब अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी के पास पहुंचे तो नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा चलो मेरे पीर के पास चलते हैं। तो नईमुद्दीन मुरादाबादी ने भी कहा तो सैयद दीदार अली साहब कहते हैं हजरत वो जात के पठान हैं और मिजाज के सख्त हैं, मैं कैसे उनके पास जाऊं? मैं नहीं जाता, क्योंकि उम्र में भी आप सरकार से बड़े थे और आगे रसूल भी थे आप सैयद दीदार अली साहब। 2-3 मरतबा जब नईमुद्दीन मुरादाबादी ने फरमाया तो एक मरतबा कहा चलो चलते हैं। जब पहुंचे आला हज़रत जोहर की नमाज पढ़ने जा रहे थे मोहल्ला सूलागरान में, और ये मौला आला सरकार मस्जिद के बाहर खड़े थे। सैयद दीदार अली साहब करीब पहुंचे, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी पहुंचे। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी ने दस्तबोसी की, फरमाया कबाइल हुजूर अभी आया। सैयद दीदार अली साहब ने करीब पहुंचे तो करीब पहुंचने के बाद आले रसूल की खुशबू पाकर आला हज़रत ने उनके हाथ चूमने से पहले उनका हाथ चूम लिया। उनका हाथ जब चूमा, क्योंकि नबी की आल से बड़ी मोहब्बत करते थे, जब हाथ चूमा सैयद दीदार अली साहब ने कहा हुजूर मिजाज खैरियत है? फरमाते खैरियत वाली बात करते हो, जात का पठान हूँ, मिजाज का सख्त हूँ। 100 किलोमीटर दूर मुरादाबाद में ये बात चल रही है। आला हज़रत बरेली उसको दोहरा रहे हैं कि मिजाज का सख्त हूँ, जात का पठान हूँ। कदमों में गिर गए अल्लाह सैयद दीदार अली साहब बोले हुजूर ये बात तो मैंने नईमुद्दीन मुरादाबादी से कही,
जब जमात अली साहब पीर जमात अली साहब पहुंचे बरेली शरीफ मोहल्ला सोनागरान में नमाज हो रही थी मस्जिद में, सोचा वजू बना लूं नमाज पढ़ लूं, देखा पानी धुला, पानी कहीं नहीं मिला। एक भिस्ती का बच्चा पानी भर रहा था, पानी लेकर आ रहा था। उससे सैयद पीर जमात अली साहब ने कहा, बेटा सजादे ये पानी हमें दे दो, ये पानी से हम वजू करेंगे। बोले वजू करेंगे तो फिर क्या करेंगे? बोले नमाज पढ़ेंगे। वो बच्चा इधर 8, 9, 10 साल का बच्चा था। वो कहता है हजरत इतनी बड़ी आपने उम्र पाक वाली, आपको इतना भी मसला नहीं मालूम? नाबालिग के हाथ के पानी से वजू नहीं होता। नाबालिग से जो पानी लेकर आप लोगे तो इससे वजू नहीं होगा, और वजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी तो फिर मतलब क्या है? फौरन समझ गए कि बरेली में इमाम अहमद शाह खान के मोहल्ला सौदागर में एक भिस्ती के बच्चे का इल्म इतना आला है, तो इमाम अहमद शाह खान के इल्म का जवाब क्या होगा? आला के इल्म की क्या बात होगी? भिस्ती का बच्चा इतनी बड़ी बात कर रहा है, समझ गए कि आला हज़रत के इल्म का मियार क्या होगा, आला हज़रत का इल्म की शान क्या होगी। पर प्यारे कसम खुदा की, कभी तो लोगों ने कहा है माना अरब ने तुझको जवाना, आया अरब ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना। हम ये सुन्नत आला हज़रत ठीक पड़े चोटी के बहाबड़े, भाग दिए हर एक के जबड़े, सुन्नत मुर्दा जिंदा दी जिंदा। हम ये सुन्नत आला हज़रत दीन की नौबत कैसी बजाई, झूम रही है सारी खुदाई, लहरा सुना दे दर्द से जहरा। हम ये सुन्नत आला हज़रत बाबानी बिल्ला बागी बिल्ला चश्मे करम अय्यूब बिल्ला मेरा मुर्शिद नाम किबला। हम ये सुन्नत